हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परिचय की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया हो, अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बताया हमारे आपकी यूपी ट्रिपल पीटी एग्जाम 2025 की आपकी तैयारी साथी रेगुलर बेसिस पे डेली करवाइए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, ग्राफ और मैथ्स की क्लास जो दोपहर को 2 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं। इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा। एग्जाम डेट जो है आपका 6 और 7 सितंबर को है, ठीक है। चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था, बताइए। 1876 में, 1880 में, 1885 में, 1888 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये आपका पारित हुआ था साथियों 1876 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हुआ, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1876 ईस्वी में पारित किया गया था। इसे वायसराय लिटन ने पारित किया था। इस एक्ट के जरिए जो है तत्कालीन भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले अखबारों पर नियंत्रण लगा दिया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम था, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष आपके WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी 1885 में हुई थी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। एओ ह्यूम के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका तीसरा नंबर, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया, बताइए। भूदान आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भूदान आंदोलन आपका विनोबा भावे ने, ठीक है, आचार्य विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चौथा नंबर, निम्न में से कौन काकोड़ी कांड से संबंधित नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है काकोड़ी कांड से संबंधित है? भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़िया। तो आपका राइट आंसर होगा भगत सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। काकोड़ी लूट कांड आपका 9 अगस्त 1925 को काकोड़ी नामक स्थान पर हुआ था। इस कांड में अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़िया के साथ 6 अन्य लोग शामिल थे, जिन्होंने लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन लूटी थी। भगत सिंह इस कांड में शामिल नहीं थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 5वां नंबर है, सुबंध घटकर पर छड़पड़ांक वीरसेन इन सभी में क्या समानता थी, बताइए। सुबंध घटक पण छड़पड़ांक वीरसेन इन सभी में क्या समानता थी? तो इन सभी में समानता थी साथियों आपकी, ये सभी के सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक। क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका है छठा नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम फेंका एवं उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे, बताइए। वर्ष 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम फेंका एवं उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के प्रमुख प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों किंग्सफोर्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चौकी ने 10 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर यानी कि बिहार में जो है जज किंग्सफोर्ड को बम से मारने का प्रयास किया था, ठीक है। चलिए किंतु उनके बम हमले में 2 अंग्रेजी महिलाएं जो है मारी गई, ठीक है। और 11 अगस्त 1908 को जो है खुदीराम बोस को 19 वर्ष की अवस्था में फांसी चढ़ा दिया गया और प्रफुल्ल चौकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जो 1 मई 1908 को मोकामा बिहार में आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है 7वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था, बताइए। कौन जो है
अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबा रामचंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। ठीक है, बाबा रामचंद्र जो है अवध के कृषक आंदोलन के नेता थे। अगला प्रश्न आपका है 8वां नंबर, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं? बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो है गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, कौन सा जो है गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? तो व्यवसाय। ठीक है, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्याग्रह, ये सभी जो है गांधीवादी दर्शन के हिस्सा है। ठीक, क्लियर सभी को? चलिए, गांधी जी का मानना था कि आर्थिक तथा सामाजिक मान्यता राजनीतिक व्यवस्था को जन्म देती हैं। उनके दर्शन में व्यवसाय का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 9 है। पूछा गया हिंदी नाटक अंधेर नगरी का रचयिता कौन है? बताइए, हिंदी नाटक अंधेर नगरी का रचयिता कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग के प्रणेता के रूप में सम्मानित भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी नाटक की रचना की है। भारतेंदु ने अंधेर नगरी के अतिरिक्त भारत दूरदर्शन, सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी इत्यादि नाटकों की भी रचना की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 10वां नंबर, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? बताइए, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों टीपू सुल्तान को। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने जो है टीपू सुल्तान को पराजित किया था। अगला प्रश्न आपका है 11 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नांकित महासागरीय धाराओं में से किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नांकित महासागरीय धाराओं में से किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ब्राजील। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ब्राजील जलधारा एक गर्म जलधारा है जो दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ओर बहती है। यह धारा केप सेंट रॉक से रियो डिला प्लाटा के मुहाने तक बहती है। ठीक है, चलिए अगला है आपका 12 नंबर, ड्राकेंसबर्ग पर्वत निम्न में से कहाँ स्थित? बताइए, ड्राकेंस पर्वत, अच्छा ड्राकेंसबर्ग पर्वत निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है आपका साथियों दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर है, और इसकी ऊंचाई 3475 मीटर है। चलिए अगला है आपका 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित ग्रहों में वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित ग्रहों में से वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों बुध ग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। बुध ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, यह सौर मंडल के ग्रहों में सबसे छोटा एवं सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, बृहस्पति के 67 तथा पृथ्वी का अपना उपग्रह एकमात्र चंद्रमा है। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न, बताइएगा राइट आंसर, सिलवासा राजधानी है किसकी? बताइए, सिलवासा जो है किसकी राजधानी है? तो सिलवासा आपकी दादर एवं नगर हवेली की राजधानी है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, सिलवासा अरब सागर के पास स्थित शहर है जो केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली की राजधानी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 15 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर, निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी खेती जो है कपास की खेती के लिए आदर्श है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। ठीक है, काली मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श मिट्टी है, जिसे कपासी मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी लावा के अपक्षरण या अपवर्तन से हुआ है। ठीक है, इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बेहतर होती है। ठीक है, 16 नंबर पूछा गया है क्वेश्चन, ट्रिप्स किसके साथ जुड़ा हुआ है? बताइए, संपत्ति अधिकारों के, बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के, कपड़ा एवं टेक्सटाइल के, या कृषि उत्पादों के? बताइए, तो ट्रिप्स आपका होता है फुल फॉर्म ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। विश्व व्यापार संगठन WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के न्यूनतम मानकों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका संबंधित है बौद्धिक संपत्ति अधिकार से। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, ट्रिप्स जो है बौद्धिक संपत्ति अधिकारियों के साथ जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका है 17 नंबर, कौन सी संस्थाएं वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का
केंद्र है? बताइए कौन सी संस्थाएं जो है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का जो है केंद्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपकी आर्थिक संस्थाएं। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था में आर्थिक संस्थाएं वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का केंद्र होती हैं। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 18 नंबर, तंबाकू और सिगरेट अधिनियम कब बनाया गया था? बताइए तंबाकू और सिगरेट अधिनियम कब बनाए गए थे? तो ये आपके बनाए गए थे साथियों वर्ष 2003 में। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका देखेंगे क्या पूछा गया है। सीमांत उपयोगिता सिद्धांत किसके साथ जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर देंगे 19 नंबर प्रश्न। ठीक है, सीमांत उपयोगिता सिद्धांत जो है किसके साथ जुड़ा हुआ था? यह जुड़ा हुआ है साथियों क्रमवाचक उपागम और गणनावाचक उपागम दोनों के साथ। तो ए और बी आपके दोनों के दोनों राइट आंसर होंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। 1 रुपए के नोट तथा 1 रुपए के सिक्के जारी करने का प्राधिकार किसे है? बताइए 1 रुपए के नोट तथा 1 रुपए के सिक्के जारी करने का प्राधिकार किसे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वित्त मंत्रालय को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक, क्लियर सभी को? 1 रुपए के नोट तथा 1 रुपए के सिक्के जारी करने का प्राधिकार वित्त मंत्रालय को है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है 21 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपकी हुई थी साथियों 24 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न आपका है 22 नंबर प्रश्न, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? बताइए ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए आपकी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 21 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा आपकी 21 वर्ष और ग्राम पंचायत एवं चुनाव में मतदान की आयु जो आपकी 18 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है 23 नंबर, भारत में उच्चतम न्यायालय के संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया किसने? तो आपका राइट आंसर होगा केशवानंद भारती के मामले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। भारत में उच्चतम न्यायालय के संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में दिया गया था। इस मामले में न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि संविधान के संशोधन का एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका है 24वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। सही, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है उच्चतम न्यायालय में, जिला एवं सत्र न्यायालय में, संसद में या सर्वोच्च न्यायालय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, भारतीय संविधान तथात न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है आपका सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका 25 नंबर प्रश्न दिया गया है, यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं? तो आपका राइट आंसर होगा लोकसभा का स्पीकर यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं ये निश्चित करता है लोकसभा का स्पीकर। अगला है आपका साथियों 26 नंबर, बिजली का झटका तब लगता है जब कोई व्यक्ति किसी जीवित सतह को छूता है और शरीर के माध्यम से गुजरता है और शरीर को इस तरह उपयोग करना रिक्ताशान कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आपका संवाहक कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, बिजली का झटका तब लगता है जब कोई व्यक्ति किसी जीवित सतह को छूता है और धारा का प्रवाह शरीर के माध्यम से गुजरता है। ठीक है, इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा के हस्तांतरण की प्रक्रिया आपकी संवाहक कहलाती है। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर है, देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। जब जल रक्षक कोशिकाओं में दाखिल होता है तब रंध्र खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते या बंद होते हैं, प्रभावित होने नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है खुलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा
ये राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? जब जल रक्षक कोशिकाओं में दाखिल होता है तब रंध्र क्या होते हैं, खुलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? जाइलम ऊतक के माध्यम से पौधों में जल की आपूर्ति होती है, ये बात भी याद रखिएगा, पूछा जाता है आपसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 28 नंबर। विरामावस्था में एक वयस्क व्यक्ति के श्वसन की प्रति मिनट सामान्य गति क्या होती है? देखिए, मतलब विराम अवस्था में एक व्यक्ति जो है, वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार जो है अपनी सांस ले सकता है और छोड़ सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 12 से 18। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, विरामावस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य श्वसन दर आपकी 12 से 18 प्रति मिनट होती है। ठीक है, शिशुओं में 44 प्रति मिनट तथा नवजात शिशु में यह 6 प्रति मिनट तक हो सकती है। ठीक है, 29 नंबर क्या है? अल्बर्ट आइंस्टाइन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, बताइए। अल्बर्ट आइंस्टाइन को किसके लिए जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को वर्ष 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या देगा? एक समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव रिक्त स्थान होगा, कैसा होगा? तो आपका राइट आंसर साथियों आभासी प्रतिबिंब होगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, एक समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आपका आभासी प्रतिबिंब होगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला आपका 61 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता रिक्त स्थान की स्थापना के साथ आई थी, किसकी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी कि फिजिकल रिसर्च लाइब्रेरी की स्थापना के साथ आई थी। ठीक है, इसकी स्थापना आपकी 11 नवंबर 1947 को विक्रम साराभाई द्वारा की गई थी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है 62 नंबर प्रश्न, पूछा गया आपका प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार विजेता पंडित विश्व मोहन भट्ट एक प्रसिद्ध रिक्त स्थान है या क्या है आपके? तो आपके स्टाइल गिटार वादक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। क्लियर से इसके बारे में? चलिए, पंडित विश्व मोहन भट्ट आपके क्या है? तो स्टाइल्ड गिटार वादक हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 23 नंबर, युगांडा की राजधानी का नाम क्या है, बताइए। युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? तो युगांडा की राजधानी का नाम अगर देखा जाएगा तो कंपाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में? चलिए, इस देश के दक्षिण भाग में विक्टोरिया झील का एक बड़ा भाग स्थित है जिसमें केन्या और तंजानिया का सीमा निर्धारित जिससे जो है तंजानिया और केन्या की सीमा निर्धारित होती है। ठीक है, इसकी मुद्रा आपकी शिलिंग है और युगांडा जो है अफ्रीकी महाद्वीप का एक भू आवेष्टित देश है। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न, पूछा गया है किस वर्ष में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था, किस वर्ष में? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों वर्ष 1928 में। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में? वर्ष 1928 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 65 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। भारतीय खेल में HIL का पूर्ण रूप क्या, बताइए। भारतीय खेल में HIL का पूर्ण रूप क्या है? तो HIL का पूर्ण रूप आपका होता है साथियों यहाँ पे हॉकी इंडियन लीग। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। HIL का फुल फॉर्म होता है हॉकी इंडिया लीग। क्लियर से और इसकी स्थापना वर्ष 2013 में नई दिल्ली के द्वारा नई दिल्ली में की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 66 नंबर है, वन महोत्सव जिसका अर्थ है पेड़ों का त्योहार भारत में जुलाई महीने के रिक्त स्थान में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है यह? तो ये आपका मनाया जाता है साथियों, अच्छा, ये आपका मनाया जाता है प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में। ठीक है, जुलाई महीने के पहले सप्ताह में। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? अगला प्रश्न है आपका 67 नंबर 67 नंबर, वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, बताइए। वन इंडियन गर्ल
पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा चेतन भगत। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर है। चलिए अगला है आपका 68 नंबर रिक्त स्थान। बाय अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कुत्ता था कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका लाइका। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, लाइका जो है रूस में जन्मा बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कुत्ता था। इसका वजन आपका 5 की गिरा था। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन आपका है 69 69 भारत में सर्वप्रथम किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आर्यभट्ट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर से आर्यभट्ट भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। इसका प्रक्षेपण आपका 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M रॉकेट से रूस के बैंकावुर उपग्रह केंद्र से किया गया। ठीक है, चलिए अगला आपका 70 नंबर हिंसेंस एरिना ने जिम्नास्टिक्स विश्व कप में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली सर्वप्रथम भारतीय जिम्नास्ट का नाम क्या है? तो अरुणा पुद्धा रेड्डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। हैदराबाद में जन्मी अरुणा पुद्धा रेड्डी ने हिंसेंस एरिना मेलबर्न में आयोजित 2018 जिम्नास्ट विश्व कप में प्रतिस्पर्धा की और महिलाओं की व्यक्तिगत वॉल्ट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, वे जिम्नास्ट विश्व कप में पदक जीतने वाली प्रथम महिला बन गई। ठीक है, उल्लेखनीय है कि वे कराटे में ब्लैक बेल्ट और जिम्नास्ट में शामिल होने तक परिरक्षण देती थी। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट हो गई। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी होगा, आप लोग नीचे कमेंट के पूछ लीजिए। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलेगा आपकी नेक्स्ट क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।